महर्षि दयानंद सरस्वती केवल शादी करवाने के लिए आर्य समाज बनवाकर नहीं गए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल शुद्धि करवाने के लिए आर्य समाज बनवाकर नहीं गए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज के एक एक अंग को, एक एक विषय को, एक एक व्यक्ति को स्पर्श किया था और इसीलिए आज भी महर्षि दयानंद सरस्वती की समाज में पुछ है। महापुरुषों की दृष्टि में महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में तत्कालीन महापुरुषों तथा बाद के महापुरुषों ने क्या अपने विचार रखे और आज तक वो अपने विचार रख रहे हैं। आज सुबह आचार्य प्रशांत शर्मा जी ने टिप्पणी करी कि कल नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे मंच पर और नरेंद्र मोदी जी ने आर्य समाज के मंच पर से आर्य समाजियों को बताया कि आर्य समाज क्या है। आचार्य जी को मैं विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा आवश्यकता आर्य समाजियों को ही बताने की है कि आर्य समाज क्या है। हम हमारा भव्य इतिहास भूल चुके हैं, हम हमारा भव्य सिद्धांत भूल चुके हैं, हम हमारी भव्य पांडित्य परंपरा भूल चुके हैं और उन सब को भूल कर केवल यज्ञ संध्या और थोड़ा हिंदू मुस्लिम करना, इसे ही हम आर्य समाज मान चुके हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल शादी करवाने के लिए आर्य समाज बनवाकर नहीं गए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल शुद्धि करवाने के लिए आर्य समाज बनवाकर नहीं गए थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज के एक एक अंग को, एक एक विषय को, एक एक व्यक्ति को स्पर्श किया था और इसीलिए आज भी महर्षि दयानंद सरस्वती की समाज में पुछ है। जो हिंदी भाषा को जानते, मुझे हिंदी नहीं आती, मैंने जो भी हिंदी सीखी वो आर्य समाज में आकर सीखी, तो मेरे हिंदी में बहुत दोष आपको मिलेंगे, थोड़ी थोड़ी गुजराती मिक्स भी हो जाएगी, तो आप उसको चला लीजिएगा। ज्यादातर मेरी हिंदी सत्यार्थ प्रकाश वाली जो महर्षि दयानंद की प्रारंभिक हिंदी है ना, वैसी रहेगी, तो आप उसको स्वीकार करिएगा। हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छाया युग के एक आधार स्तंभ माने गए हैं। निराला जी लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में कि महर्षि दयानंद से बढ़कर भी कोई व्यक्ति होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह निराला जी के वचन है कि महर्षि दयानंद से बढ़कर कोई व्यक्ति होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। निराला जी ने आगे कहा कि जो लोग ये भ्रम पाल कर बैठे हैं कि केवल अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा से ही उत्तम मनुष्य का, उत्तम चरित्र का निर्माण हो सकता है, उसका सबसे प्रतिष्ठित खंडन महर्षि दयानंद सरस्वती साक्षात है। आप देखो वैदिक गुरुकुलों से, वेदों से कैसे व्यक्ति का निर्माण हो सकता है, तो निर्माण की साक्षात प्रतिमूर्ति महर्षि दयानंद सरस्वती है। ये निराला जी ने कहा है। मोदी जी ने जो बातें कही वो सबने जानी और हम मोदी जी को इसलिए बुलाते हैं कि आर्य समाजी भी जाने और मोदी जी को जो लोग सुनते हैं वो भी आर्य समाज के बारे में जाने। मेरा आर्य समाज से परिचय किसी आर्य समाजी विद्वान या आर्य समाजी मंच से नहीं हुआ था। पौराणिक चर्चाओं में मैंने आर्य समाज का नाम सुना था, आर्य समाज के बारे में सुना था, तब मैं आकर्षित हुआ। तो शायद ऐसे कोई वक्ताओं को बुलाने से उन लोगों को आर्य समाज और महर्षि दयानंद का नाम कान में चला जाए और शायद उनका भी जीवन परिवर्तन हो जाए, किसे पता। हिंदी साहित्य के और एक महान साहित्यकार हुए रामधारी सिंह दिनकर जी। दिनकर जी के काव्य, दिनकर जी के लेख, उसमें जो ओज है, जो तेजस्विता है, वो शायद ही अन्य किसी साहित्यकार या कवि में मिलती होगी। क्या आपको किसी भी आचार्य के ग्रंथ में इन विषयों पर चिंतन मिलता है? राष्ट्र के विषय में चिंतन मिलता है, परिवार के विषय में चिंतन मिलता है, समाज के विषय में चिंतन मिलता है, पिता और पुत्र के विषय में चिंतन मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन जब हम महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ते हैं, उन्होंने समाज के, व्यक्तित्व के हर अंग को, हर विषय को छुआ है। महर्षि दयानंद का चिंतन राष्ट्रवादी भी है,
महर्षि दयानंद का चिंतन सामाजिक भी है, वो योगी भी थे, वो क्रांतिकारी भी थे, वो धर्म गुरु भी थे, वो आध्यात्मिक नेता भी थे, उनको मोक्ष का भी ज्ञान था, उनको व्यवहार का भी ज्ञान था। दुर्भाग्य से हमारे जितने भी आचार्य हुए, जितने भी आचार्य परंपरा चली, उन्होंने व्यवहार को मिथ्या मानकर उसे छोड़ दिया और केवल परमार्थ को सत्य मानकर उसकी बातें करते रहे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे नेता हुए, ऐसे गुरु हुए, जिन्होंने न केवल परमार्थ को बल्कि व्यवहार को भी सत्य माना और व्यवहार को भी कैसे आदर्श रखना है, कैसे उत्तम बनाना है, उसका भी ज्ञान हम सबको देकर गए। दिनकर जी अपने संस्कृति के 4 अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि महर्षि दयानंद से पूर्व ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज ने समाज सुधार के कार्यक्रम किए थे। राजा राम मोहन राय हो या अन्य ब्रह्मो समाजी या प्रार्थना समाजी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे अनेक समाज सुधारकों ने समाज से बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह को शुरू करना इत्यादि परिवर्तन करने का प्रयत्न किया था। राजा राम मोहन राय ने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय ने भी ईसाई आक्षेपों का उत्तर दिया था। जो बाइबल पढ़ने वाले पादरियों के द्वारा हमारे वेद पर, हिंदू धर्म पर जो आक्षेप लगाए गए थे, उसका सबसे पहले खंडन राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन फिर भी दिनकर जी लिखते हैं कि जितने भी ब्रह्मो समाजी या प्रार्थना समाजी थे, उनमें कहीं ना कहीं हृदय में ये हीन भावना थी कि हम जो परिवर्तन की बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी विचारधारा से प्रेरित थी। इसलिए उनकी भाषा में, उनके भाषण में संस्कृति का, अपनी धर्म का, अपनी सभ्यता का वो दर्प नहीं झलकता था, जो दर्प, वो अभिमान महर्षि दयानंद की वाणी में झलका था। महर्षि दयानंद ने भी सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, लेकिन वो विरोध का आधार पाश्चात्य शिक्षा नहीं, वेद था। महर्षि दयानंद ने 2 बड़ी बातें करी, 2 बड़ी बातें। एक तो हिंदू समाज में जितने भी पाखंड फैल चुके थे, उन पाखंडों का मूल वेद नहीं, लेकिन हमारे समाज में जो पोप घुस गए हैं, वो पोप के द्वारा घुसाए गए विकार है, ये बातों को हिंदू समाज के दिलो दिमाग में बैठा दिया। आज हर हिंदू, भले वो आर्य समाजी नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि भाई वेदों में जाति प्रथा नहीं है, वो कहता है कि वेदों में सती प्रथा नहीं है। आज कोई हिंदू के सामने आप बोल दो, ये जो शंकराचार्य, बाबा पोंगे, पंडित सब कहते हैं कि माता सीता ने 6 साल की आयु में विवाह किया, आप आम हिंदू के सामने ये बोलकर देखो, बोलेंगे नहीं नहीं, माता सीता का बाल विवाह नहीं हुआ था। महर्षि दयानंद ने हमें हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत पर अभिमान करना सिखाया। इतना ही नहीं, महर्षि दयानंद ने एक दूसरी बात सिखाई। और दिनकर जी कहते हैं कि दयानंद ने प्रहार करना सिखाया। अभी तक हिंदू केवल अपनी रक्षा करना ही युद्ध समझता था कि ईसाई हम पर प्रहार करेगा, मुस्लिम हम पर प्रहार करेगा, नास्तिक हमको प्रहार करेगा और हम अपने वेद की रक्षा करेंगे, मत की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, संस्कृति की रक्षा करेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे, यही युद्ध है, यही संस्कृति की रक्षा है। महर्षि दयानंद ने प्रहार करना सिखाया। ईसाई और मुसलमानों की पोल खोलकर लोगों के सामने रख दी कि आप हम में जो दोष दिखाते हो, उससे तो अनेक गुना ज्यादा दोष आपके बाइबल और कुरान में है। ये बात हिंदू समाज को भी दिखाई और ईसाई और मुसलमान समाज को भी दिखाई, जिसका कारण ये आया कि विधर्मियों ने अन्य मत पंथ संप्रदायों को छोड़कर केवल आर्य समाज को टारगेट बनाया। कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी या सीता का छिनाला पुस्तक जब लिखी गई, तब राम और कृष्ण के नाम पर कथा कर साल के करोड़ों कमाने वाले, राम और कृष्ण की मूर्तियां बनाकर, मंदिर बनवाकर साल को करोड़ों अरबों का धंधा करने वाले एक भी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामभद्राचार्य ने उसका उत्तर नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। इसका उत्तर आर्य समाज ने दिया और अपनी गर्दन कटवाई।
जो लोग कहते हैं कि आर्य समाजी राम और कृष्ण को नहीं मानते, उनको मैं कहता हूं हम राम और कृष्ण को मानते हैं और उनके मान सम्मान के लिए हमने तो गर्दन कटवाई है। तुम्हारे मठों ने क्या किया, तुम्हारे मंदिरों ने क्या किया, तुम बताओ। दिनकर जी ने आर्य समाज को हिंदू धर्म की वीर भुजा बताया है। वो कहते हैं कि आर्य समाज ने भारत में हिंदू समाज में एक पौरुष का भाव भर दिया। वो पंडित चमुपति को कोट करते हुए कहते हैं कि आर्य समाज के आने से पहले तो हिंदू एक ऐसा मिनमिनाया हुआ एकदम शांत व्यक्ति था कि कभी कभी हमको वहम होता था कि ये जिंदा भी है कि नहीं है, उसमें रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है। उसको कोई भी आकर सुना जाता, उसके देवी देवता को गाली देकर जाता, उसकी मान्यता पर प्रहार करके जाता, उसके मंदिर तोड़कर चले जाता, उसकी स्त्रियां उठाकर चले जाता और हिंदू बेचारा बापड़ा रहकर सुनता रहता, सहन करता रहता। कभी कभी हमको वहम हो जाता कि व्यक्ति है या जिंदा लाश है। पंडित चमुपति ने यह लिखा है और महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस जिंदा लाश में प्राण फूके। महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ने वाला हिंदू मार खाता नहीं, चार लगाकर आता है। ये पंडित चमुपति के शब्द है। एक विदेशी विद्वान, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से उनकी पुस्तक प्रकाशित होती है। वो कहते हैं कि भाई हाँ जॉर्डन्स जी, वो कहते हैं कि भाई महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व के एक विषय पर तो बात करना ही असंभव है। उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम थे, इतने पक्ष है कि भाई मैं किसकी बात करूं और किसकी बात छोड़ूं मुझे ही समझ में नहीं आता। तत्कालीन जितने भी कवि थे, जितने भी विचारक थे, मैं दिनकर जी की एक और बात कहता हूं। दिनकर जी ने पता नहीं मुझे बहुत प्रभावित किया है उनकी लेखनी ने। उन्होंने आर्य समाज के विषय में एक बहुत अच्छी बात लिखी कि आर्य समाज ने महिला शिक्षा पर बहुत कार्य किया। हमने महिला गुरुकुल खोले, कन्या शिक्षा दी, ये तो बात सही है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात आर्य समाज ने की कि पूरे उत्तर भारत में महिलाओं के प्रति एक पवित्रता की भावना जनमानस में भर दी। महिला पवित्र है, महिला पूजनीय है, सम्माननीय है, ये भावना सारे कवियों के दिलो दिमाग में आर्य समाज ने बैठा दी। और इसका परिणाम ये आया, जो लोग काव्य पढ़ते हैं, संस्कृत काव्य पढ़ते हैं, वो उन लोगों को पता है कि भाई उसमें महिलाओं का कहीं कहीं अश्लील चित्रण भी होता है, उनके अंग उपांगों का वर्णन होता है, श्रृंगार रस का चित्रण होता है। दिनकर जी कहते हैं कि आर्य समाजियों ने ऐसी पवित्रता की भावना भर दी कि छाया युग के कवि कंचन और कामिनी का वर्णन करते हुए कांपने लगे। उनको डर लग रहा था कि भाई हम ऐसी कोई रचना लिख रहे हो और बाजू में दयानंद सरस्वती खड़े रहकर हमें देख रहे हैं कि भाई हम ऐसा लिख रहे हो और हम दयानंद के कोप के भागी न बन जाए। तो ये आर्य समाज में जो सामाजिक शुचिता, सामाजिक पवित्रता लाने का जो कार्य किया था, वो संभवतः हमने 1950 के बाद होता नहीं देखा। और इसी का ये परिणाम है कि हमने जो बॉलीवुड या जो हमारे साहित्य है उसमें अश्लील चित्रण देखना शुरू किया, महिलाओं के वस्त्र उतरना शुरू हुए, और वो परंपरा ऐसी चली कि आज तो फिल्मों में ही नहीं, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में केवल हमें नग्नता दिखती है। ये जो नग्नता है, जो ये अश्लीलता है, उसका सबसे प्रखर विरोध, सबसे प्रखर खंडन महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने किया था। तो मैं अंत में महर्षि अरविंद घोष की एक पंक्ति बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। महर्षि अरविंद घोष महर्षि दयानंद सरस्वती के विषय में लिखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती वो व्यक्ति है जिसकी आत्मा में ईश्वर है, जिनकी आंखों में दिव्य दृष्टि है, जिनकी आंखों में, हाथों में ये बल है, ये तेज है, ये सामर्थ्य है कि वो दिव्य दृष्टि के अनुसार नई पीढ़ी, नए समाज को घड़ सके।
और उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करी। आप सबने मुझे शांति से सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद। और आज के इस सत्र में और भी व्याख्यान होने हैं, आप सब बने रहेंगे। ओम नमस्ते। अंत में मैं कहूँगा, मैंने जो भी बोला वो ज्ञान मेरे गुरु डॉक्टर ज्वलन कुमार शास्त्री जी का है। ये पुस्तक आप सबको पढ़नी चाहिए। ऋषि दयानंद और आर्य समाज दो